वेलकम बैक स्टूडेंट। पिछले वीडियो में आपने हमारा न्यूमेरिकल सेशन देखा है। न्यूमेरिकल में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर अपने क्वेश्चंस शेयर आपसे किए थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, इस पर हमारी बातचीत हुई थी। इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं नंस्ट इक्वेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर बात करने जा रहे हैं। किस तरीके से न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। पहले जो न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा जो नंस्ट इक्वेशन का टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला क्या होगा, ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। यहाँ 2 की जगह एन आना चाहिए। लॉग एनोड की कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड की कंसंट्रेशन। या ई नॉट सेल आपसे पूछा जा सकता है, उसमें आपको कैथोड की सांद्रता में से या उसके रिडक्शन पोटेंशियल में से, सांद्रता नहीं बल्कि रिडक्शन पोटेंशियल में से आपको एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है, तो आपके पास ई नॉट सेल आ जाएगा। जैसा आपके पास ये 2012 का प्रश्न हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2012 में सप्लीमेंट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिंक Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, एक सेल रिप्रेजेंटेशन आपसे दिया गया है। जिंक +2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, वो 0.1 मोलर है। और कॉपर +2 कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, और कॉपर +2 आयन की कंसंट्रेशन 1.0 मोलर है। अब मैं बड़ी आसान ट्रिक आपको बता देता हूँ कि जो आपका ये जो दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस की बाईं तरफ जो आयंस मौजूद हैं, जो कन्वर्जन मौजूद है, वो आपका एनोड है, और इधर की साइड जो कॉपर वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये आपका कैथोड है। अगर आपको ई नॉट सेल निकालना है तब तो कॉपर की जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसमें से जिंक वाले को माइनस कर दीजिए, तो ये तो ई नॉट सेल निकालने का तरीका है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उसका नंस्ट सेल के अंदर वैल्यू अप्लाई करेंगे तो जिंक वाला पोर्शन, क्योंकि हम जब लिखते हैं देवनागरी लिपि या जब भी इंग्लिश लिखते हैं तो हम कहाँ से लिखते हैं, हम जो है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इसका मतलब ये है कि आपको जिंक वाला जो कंसंट्रेशन है उसे ऊपर रखना है, और जो आपकी कॉपर वाली कंसंट्रेशन, कॉपर +2 की कंसंट्रेशन है वो नीचे रखनी है। जिंक सॉलिड से आपको कोई मतलब नहीं है, कॉपर सॉलिड से आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जो इक्वेशन लगाएंगे वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2। अब यहाँ 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि आप देखें कि जिंक जो है वो Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस यहाँ पर मौजूद है इलेक्ट्रॉन में। अब ऊपर आपको क्या लिखना है, Zn+2 लिखना है, और नीचे कॉपर +2 लिखना है। Zn+2 की कंसंट्रेशन 0.1 है, दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर +2 की वैल्यू भी दे रखी है 1, कोई दिक्कत नहीं है। और ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसमें से जिंक को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर 1.10 आ गया है, तो 1.10 ई नॉट सेल की जगह रख दिया, 0.059 की जगह 0.059 ही है। 2 इसलिए रखा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। जिंक +2 की कंसंट्रेशन 0.1 है तो 0.1 रख दिया, कॉपर +2 की 1 है तो 1 रख दिया। और जब ये सारी वैल्यूज़ रख दी उसके बाद आप देखें कि 0.1 अपॉन 1। अब 0.1 जब आप इसको लॉग ले लें, अब ये जो लॉग की वैल्यू है ये आप जो है हमारे वीडियोस पहले से इसमें मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि 0.1 जो है इसमें से पॉइंट हट जाएगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो 1/10 हो गया। और 1/10 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, तो -1 आगे जाएगा तो वो +1 बन जाएगा, और -1 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 हुआ करती है। बाकी जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ये 2 को 0.059 से जो है क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, और 1.10 में से इसको क्या करेंगे, आप का आंसर आ जाएगा।
अब आप कहेंगे यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि 10⁻⁻1 में से -1 आगे जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डेल्टा जी की वैल्यू पूछी गई है। देखिए विद्युत वाहक बल भी पूछा है और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन भी पूछा है। तो पहले आपको क्या निकालना है, सेल का ई सेल निकालना है, और ई सेल जब आपके पास में आ गया तो डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NFE सेल। तो -n की जगह कितने का डिफरेंस आ रहा था, जिंक से जब Zn+2 बनेगा तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर -n की जगह 2 रख दिया, f की जगह 96,500 रख दिया और 1.129 ये आपका वैल्यू आ गया। इसको आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है जिंक और Ag से मिलकर बना हुआ एक सेल है, मानक अपचयन विभव दे रखे हैं। देखिए अपचयन विभव जिसका ज़्यादा होता है वो कैथोड बनता है और जिसका कम होता है वो एनोड बनता है। अब आप देख सकते हैं -0.76 ज़्यादा है या 0.80 ज़्यादा है, 0.80 ज़्यादा है। इसका मतलब जल्दी से कैथोड बनने के लायक कौन है, कौन कैथोड बनने के लायक है, जो जल्दी से रिड्यूस होना चाहता है। अब आप वैल्यूज़ को कंपेयर करके बताएं, 0.80 और -0.76। माइनस का मतलब नहीं कह रहा है, माइनस मीन्स नहीं, प्लस का मतलब यस। इसका मतलब जिंक क्या चाह रहा है कि मैं रिड्यूस नहीं हूं, जबकि सिल्वर चाह रहा है कि मैं हो जाऊं। तो सिल्वर रिड्यूस होना चाहेगा, इसका मतलब सिल्वर यहां पर किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा, और जिंक किसकी तरह कार्य करेगा, वो एनोड की तरह कार्य करेगा। अब आपको E0 सेल निकालना है तो बड़ा आसान है, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर दीजिए, बड़ा आसान है। तो ये देखिए कैथोड जो है उसमें से एनोड को माइनस कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 1.56 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि साहब इसका क्या बनाइए, इसका सेल पोटेंशियल जो है सेल रिप्रेजेंटेशन बताइए, तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, जिंक से क्या बन रहा है, Zn+2 बन रहा है, और Ag+ से Ag बन रहा है। यहाँ मिस्टेक है किताब की, Ag+2 नहीं होता बल्कि Ag+1 होता है। तो यहाँ पर आपको Ag+ से Ag लिखना है। संक्षारण पर हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। हाँ, जिस क्वेश्चन पर मैं बात करने जा रहा था ये अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। याद रखें ये जो इक्वेशन है ये आपको कंफ्यूज क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग आपको मेटल्स दे रखी हैं, एक सिल्वर है और एक मैग्नीशियम है, और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक जो डिफरेंस आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें बेटा तो सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम+2 में कन्वर्ट हो रही है, और सिल्वर जो है वो सिर्फ उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं 2 नहीं लगाता तो सिर्फ एक का डिफरेंस आता, क्योंकि यहाँ Ag+1 है और यहाँ पर आपका Ag है, तो +1 से 0 पे जाना इसका मतलब +1 का डिफरेंस आ रहा है, जबकि यहाँ 2 का आ रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो जहाँ 2 का आ रहा है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जहाँ 1 का आ रहा है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब इक्वेशन हम बनाएंगे, नंस्ट इक्वेशन लिखेंगे 0.059 वाली, तो इसमें जो एनोड है उसमें तो मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम+2 बन रहा है, ये वाली इक्वेशन बन रही है। अब बेटा यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर तो कोई घात नहीं लगेगी, लेकिन Ag+ के ऊपर घात लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि Ag+ के 2, उसका जो आप क्या कह सकते हैं, उसका जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है। जब इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 2 का जो है पावर लगानी है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। 3.17 दे रखा है, 0.059/2। अब यहाँ 2 क्यों आया, हालांकि सिल्वर के रेस्पेक्ट में तो क्या 1 ही आ रहा था, लेकिन जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 Ag पर +1 है तो 2 Ag पे +2 होगा, +2 से वो 0 की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और जब एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, इसमें आपको -NFE निकाल करके log Kc निकालना है। तो log Kc की वैल्यू होती है Ne0 सेल अपॉन 0.059। ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर रखा है, तो आप इस फॉर्मूला में सिर्फ Kc निकालना है, और Kc जब उधर की तरफ जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। देखिए log Kc की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 मोलर
और ये कह रहे हैं साम्य स्थिरांक का मान निकालना है, यानी केसी का मान निकालना है। तो केसी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा है, जिसमें आपको log केसी n की वैल्यू, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर दे दी गई है, ई नॉट सेल 0.46 और ये 0.46 से आप मल्टीप्लाई कर दें, 15.6 आएगा, लॉग उधर जाएगा 20 लॉग बन जाएगा, 15 जो है वो 10 की घात बन जाएंगे और 0.6 लगभग किसका लॉग होता है, 0.4771 तो होता है किसका, 0.47 होता है 3 का। तो ये 3 पॉइंट समथिंग जो 3.92 समथिंग जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आप देखें। और ये लास्ट क्वेश्चन ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम आएंगे, आप इन्हें बार बार देखें। समझ में अगर नहीं आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें। थैंक यू।